नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। भाजपा का सचिवालय का महाघेराव, शेखावत ने कहा सरकार पंचर हो गई, अब बदलनी पड़ेगी। जोधपुर संभाग में अपराधियों की धरपकड़ और अपराधों की रोकथाम के लिए अब तक 1523 अपराधियों को गिरफ्तार कर 3150 चालान न्यायालय में किए गए पेश। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के 23 थानों के थानाधिकारी का हुआ स्थानांतरण, पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़ ने जारी की लिस्ट। चौपासी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में एक मकान में चोरों ने किए हाथ साफ और सोने और चांदी के आभूषण चुराए। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गहलोत सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत मंगलवार को जयपुर में विशाल रैली और सचिवालय का महाघेराव किया गया। महाघेराव में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गिरफ्तारी दी। भाजपा कार्यालय पर हुई विशाल सभा में शेखावत ने कहा कि गहलोत सरकार अब पंचर हो चुकी है, इसे बदलना ही पड़ेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया कि गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वे अब चुनाव तक चुप नहीं बैठेंगे। शेखावत बड़ी संख्या में आए कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा कार्यकर्ता से खुले ट्रक में सवार होकर सचिवालय की ओर निकले। स्टैच्यू सर्किल पर पुलिस की बैरिकेडिंग क्रॉस कर वे आगे जाने लगे तो पुलिस ने वाटर कैनन से बौछारें कर दी। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आदि के साथ गिरफ्तारी दी। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उमेश मिश्रा के निर्देशों की पालना में रेंज आईजी जयनारायण शेर के निर्देशन में जोधपुर संभाग में अपराधियों की धरपकड़ और अपराधी की रोकथाम के लिए किए गए प्रयास के चलते 1523 अपराधियों को गिरफ्तार करने के साथ ही विशेष अभियान चलाकर 3150 चालान न्यायालय में पेश करने का काम किया गया। रेंज आईजी जयनारायण शेर ने प्रेस वार्ता में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस के माध्यम से नवाचार किए जा रहे हैं। पोस्को के मामलों में गिरफ्तारी से जांच और चालान पेश करने की तत्परता बरती जा रही है। दुष्कर्म के झूठे मामलों में जांच के बाद कई मामलों में एफआईआर लगाई गई है। साथ ही नामी इनामी अपराधियों को गिरफ्तार करने में भी बड़ी कामयाबी मिली है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही पुलिस हर मामले में तत्परता से कार्रवाई कर रही है। रेंज आईजी ने कहा कि विशेष अभियान चलाकर 3150 चालान जहां पेश किए गए तो वहीं 1772 एफआईआर न्यायालय में पेश की गई। कुल 4922 चालान और एफआईआर का निस्तारण किया गया। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा के निर्देशन में की गई अपराधों की रोकथाम को लिए प्रभावी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। मादक पदार्थों की तस्करी में फरार चल रहे अपराधियों की धरपकड़ हुई। पुलिस दल पर हमला करने वाले इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। इसके साथ ही वंचित और संगठित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान में 158 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 1000 से ज्यादा हिस्ट्री शीटर को चेक करने में 7 पाबंद किया गया। आईजी ने बताया कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान में 1523 को गिरफ्तार किया गया। एक तो मई के महीने में महानिदेशक पुलिस श्रीमान उमेश मिश्रा साहब ने ये निर्देश दिए थे कि पुलिस थानों पर चालान और एफआईआर बड़ी संख्या में लंबित रहते हैं और कई बार परिवादी इस बात के लिए भी पेश होते हैं कि हमारे प्रकरणों में अभी तक भी चालान संबंधित न्यायालयों में पेश नहीं किया गया। तो इसको गंभीरता से लेते हुए हमने 2 माह का एक विशेष अभियान माह जून और जुलाई में पूरी रेंज में हमने उसको चलाया और उसके तहत हमने हमारे जो थानाधिकारी है और जो वर्ताधिकारी है उनको स्पेशली टास्क दिया कि इस अवधि में आप सबसे पहले ये पहचान करें कि आपके पुलिस स्टेशन पे कितने चालान लंबित हैं और कितनी एफआईआर आपके यहाँ पे लंबित है और सारे जो पुलिस थाने का रिकॉर्ड है उसको चेक करके उन पत्रावलियों को व्यवस्थित करके उनकी चालान और एफआईआर की जो रिपोर्ट्स तैयार होती है उसको भली भांति देख करके और तैयार करें और संबंधित न्यायालय में पहुंच करके और वहां पे रिक्वेस्ट करें और टाइम बाउंड तरीके से इनको संबंधित न्यायालय में पेश किया जाए। और इसकी हमने रेगुलर मॉनिटरिंग रखी कि पुलिस उपाधीक्षक उन थानों पे जा कर के बैठेंगे और वहाँ के जो आईओज हैं उनसे चर्चा करेंगे और ऐसी पत्रावलियों को फिजिकली देख करके और फिर आगे का उनको निर्देशित करेंगे। तो इस अभियान की ये उल्लेखनीय बात रही कि हमने 3150 चालान और 1772 एफआईआर
कुल 4,922 पत्रावलियाँ संबंधित न्यायालयों तक हमने पहुँचाई इन 2 माह की अवधि के। इसका जो इम्पैक्ट आता है वो इम्पैक्ट ये है कि मुलजिम के विरुद्ध यदि न्यायालय में चालान पेश हो जाता है तो उसके बाद में आगे की प्रक्रिया न्यायालय द्वारा प्रारंभ की जाती है और उसमें उनका चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज फ्रेम होने के बाद में उनकी ट्रायल प्रारंभ हो जाती है। तो एक इसका सीधा संदेश जाता है क्रिमिनल जस्टिस के लिए कि चालान पेश हो गया है, मुलजिमों की पेशियाँ शुरू हो गई है और अब इनकी ट्रायल शुरू हो गई है और उसके बाद में न्यायालय द्वारा साक्ष्य के आधार पर उनको दंडित किया जाता है। जोधपुर पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़ द्वारा एक लिस्ट जारी कर पुलिस कमिश्नरेट के 23 पुलिस थानों के थानाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से देवनगर, महामंदिर, भगत की कोठी, रातानाड़ा, चौपासी हाउसिंग बोर्ड, बास्ती सदर, कोतवाली, खांडा फलसा थानों के थानाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया। जोधपुर के चौपासी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र के सेक्टर 19 में चोरी की वारदात सामने आई है। चोर यहां से सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी भी चुरा कर ले गए। घटना हुई उस समय परिवार के लोग अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए जयपुर गए हुए थे। पीछे से मौका पाकर मकान के अंदर घुसे चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह रिश्तेदारों की चोरी का पता चला तो उन्होंने मकान मालिक को सूचना दी। घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाली। फिलहाल चोरों का सुराग नहीं लग पाया। थाने में दी गई रिपोर्ट में मकान मालिक रिटायर्ड पीएचडी कर्मचारी मोहन कृष्ण कल्ला ने बताया कि वह अपने बच्चे का एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाने के लिए 28 जुलाई को जयपुर गए हुए थे। आज सुबह उनके पास रिश्तेदारों का कॉल आया कि उनके मकान में चोरी हो गई। इस पर वह जयपुर से घर पहुंचे। यहाँ आए तो अलमारी के लॉकर से सोना, चांदी और नकदी गायब थी। चोर उनके मकान से सोने चांदी के आभूषण सहित भगवान गणेश की मूर्तियां, अंगूठी, पायजेब, टॉप्स, चांदी की बनी भगवान गणेश की मूर्तियां, चांदी के ग्लास आदि चुरा ले गए। 28 तारीख को हम लोग जयपुर चले गए और पीछे 30 तारीख को रात को 3-3:15 बजे चोर घर में एंटर हुए और 3:30 बजे हमारे पास फ़ोन आया कि भाई घर के ताले टूट गए हैं और चोर आगे घुस गए हैं और वो कुछ चुरा के भाग गए। क्या चुराया चोरों ने? चोरों ने गोल्ड की वो अंगूठियाँ चुरा ली, टॉप्स चुरा ली और गिलास थी चांदी की वो लेके चले गए और सिक्के थे वो लेके चले गए, कुछ नकदी ले गए। सीसीटीवी में कुछ आया? सीसीटीवी फुटेज में वो चोर एंटर हुए, तीन युवक थे और एक का मुंह खुला हुआ था, वो दिख रहा है सीसीटीवी पर। पुलिस लेके गई क्लिप। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के महामंदिर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर परिजनों ने रोष जताते हुए पुलिस से न्याय की मांग की और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही परिवार के आरोपी पक्ष द्वारा धमकाने का आरोप लगाया गया। दरअसल महामंदिर थाने में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और परिजनों को धमकाने का मुकदमा दर्ज है। इस मामले में पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद परिजनों ने आज पत्रकार वार्ता कर पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की और पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पीड़ित पक्ष ने बताया कि उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही है, उन्हें लगातार डराया जा रहा है। वहाँ से इन झगड़ों की वजह से हमने घर भी खाली कर दिया। आज 4-5 साल हो गए हम दूसरे मकान में रहने लगे। महामंदिर पेट्रोल पंप में भी हमने मकान खरीदा, हम वहाँ रहने लगे। उसके बावजूद भी इतने परेशान करते हैं, आए दिन के झगड़े, झूठे मुकदमे। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा आदमी लड़े नहीं, हम पुलिस की तरह से हमारी कार्रवाई हो, हम सुनवाई हो हमारी। इस वजह से हम मीडिया के सामने भी आज है ना पेश हुआ है कि भाई मीडिया हमारे लिए कुछ करे। बाकी पुलिस वालों की वजह से हमारा कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इस वजह से कई बार मेरे बच्ची का अपहरण नहीं हो जाए या मेरे बच्ची के साथ दुर्घटना नहीं हो जाए या कुछ ऐसी घटना नहीं हो जाए जिससे मीडिया भी शर्मिंदा हो, पुलिस भी शर्मिंदा हो और सब शर्मिंदा हो। ये बहुत बड़ी घटना हो जाएगी कि ये बच्ची को बहुत बड़ी बच्ची को टारगेट बना रहे हैं कि बच्ची घर से बाहर निकलते ही बच्ची को पकड़ के ले जाएं। अभी हम गए लाइकान गए 2-4 दिन पहले, मेरी सास की तबीयत खराब हुई, वहाँ गए तो वहाँ भी जो बच्चा लेके गया उसके साथ भी मारपीट करने लग गया कि तुम क्यों लेके आए। तो हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं और धमकी देते हैं। खुला हम घूम रहे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं। फ़ोन लगाते हैं, बस हो जाएगा आपका काम, हो जाएगा आपका काम। इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बावजूद भी हो जाएगा काम, कब होगा? उनके खिलाफ FIR वगैरह दर्ज करवाई और कौन सी इसमें लिखा हुआ है जो भी कार्रवाई करी उन्होंने, और इसके बावजूद ये हमारी FIR कॉपी है। इतने दिन हो गए FIR कॉपी में लगाए हुए हमारे, बाकी कोई पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और हम SP ऑफिस भी गए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया हमें कि आपकी कार्रवाई हो जाएगी। आज SP ऑफिस गए हुए भी हमें सप्ताह भर हो गया, उनसे भी कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बस वो खुले हम घूम रहे हैं सर,
कोई कार्रवाई कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। बस वो आए दिन, जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन रात की 1-1:30 बजे के बीच में वो मेरे घर पे आया। उस टाइम मेरा हस्बैंड भी घर पे नहीं था, मैं और मेरी बच्ची थे। दरवाजा खटखटाया तो मैंने सोचा इसके पापा आए होंगे, दरवाजा खोला तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट करने लगे, बच्ची को बाहर निकाल उठा के ले जाएंगे, ऐसे वैसे अब सब बोलने लगे। वो भी नागौरी गेट हमने थाने में FIR दर्ज करवाई तो उसके भी कोई कार्रवाई नहीं है कि हाँ करेंगे करेंगे करेंगे। इनसे इतने परेशान हो गए, झूठे सच्चे मुकदमे। हमने FIR बच्ची के लिए वो उसको करवाया तो उन्होंने भी वापस मुकदमा दर्ज करवा दिया, वापस यही मुकदमा क्रॉस कर लगवा दिया कि इन्होंने हमारे साथ छेड़छाड़ करी। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। जोधपुर नगरीय परिवहन संख्या 4 की सिटी बसों को यातायात पुलिस द्वारा एम्स अस्पताल जाने से रोकने के संबंध में सिटी बस यूनियन द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। रूट अध्यक्ष शाम सिंह सोलंकी ने बताया कि सारण नगर, माता कथान, मंगरा पोंचरा, चैनपुरा, नयापुरा, भदवासिया से एम्स अस्पताल जाने वाले मरीजों को परिवहन सुविधा में सिटी बस रूट संख्या 4 की सेवाएं मिल रही है, परंतु पिछले 10 दिनों से इन सिटी बसों को एम्स अस्पताल जाने से यातायात पुलिस द्वारा रोका जा रहा है, जिसके चलते मरीजों को 200 मीटर पैदल चलकर जाना पड़ रहा है। सोलंकी ने बताया कि कई बार मरीजों द्वारा सिटी बस चालक के साथ गाली गलौज एवं मारपीट की जाती है और उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि उन्हें अस्पताल के गेट के बाहर छोड़ा जाए, परंतु यातायात ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोके जाने के कारण आगे तक नहीं जा पाते। उन्होंने बताया कि ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि सिटी बस रूट संख्या 4+4A को ट्रक यूनियन तिराहे से एम्स अस्पताल तक जाने की अनुमति दी जाए। एम्स हॉस्पिटल पे 4 नंबर की सेवाएं दे रहे हैं। अभी 4-5 दिन से ट्रैफिक पुलिस हमें मना कर रही है कि आपका वहाँ परमिट नहीं है। 200 मीटर के लिए अब पेशेंट आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, विकलांग आते हैं, उनको पैदल जाना बहुत तकलीफ होती है। वो फिर हमें गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं कि हमें गेट के आगे छोड़ो। नहीं छोड़ते हैं तो वो लड़ाई झगड़ा भी करते हैं और शिकायत भी करते हैं कि भाई हम 181 पे शिकायत करेंगे, आप हमें गेट के ऊपर छोड़ो। और हम कह रहे हैं भाई हमारी मजबूरी है, हमें यातायात पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हैं। 2015 से हम लगातार 4 नंबर की सिटी बसें एम्स हॉस्पिटल सेवाएं दे रही है और अभी उन्होंने यातायात पुलिस वालों ने हमें रोक लिया है, तो इसका हम समाधान चाहते हैं। मारवाड़ का महाकुंभ कही जाने वाली भोगीशेल परिक्रमा का आज 5वां पड़ाव बैरी गंगा में है। मंगलवार अलसुबह से ही श्रद्धालुओं की टोलियां पहाड़ों के बीच दुर्गम रास्तों को पार करते हुए यहां तक पहुंची। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंडलनाथ महादेव, कुंडली माता, जोगी तीर्थ, दैजर माता के दर्शन करते हुए पहाड़ी मार्ग से होते हुए बैरी गंगा तक पहुंचे। रास्ते में महिलाओं ने भजन कीर्तन करते हुए भगवान के नाम का गुणगान किया। परिक्रमा में आने वाले श्रद्धालुओं की आवभगत के लिए भी समाज सेवी और सामाजिक संगठनों की टोलियां मान मनोहार करती नजर आई। परिक्रमा में रास्ते में श्रद्धालुओं को चाय नाश्ते से लेकर भोजन प्रसादी की मनहार की गई। वहीं श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा कैंप भी लगाए गए। परिक्रमा अब बुधवार अलसुबह बैरी गंगा से रवाना होकर निमली निम्बा तीर्थ रेलवे स्टेशन मंडोर बालाजी मंदिर होते हुए भुवनेश्वरी माता के दर्शन के लिए पहुंचेगी। यहां से रात्रि विश्राम मंडोर में किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। परिक्रमा का समापन 3 अगस्त को हिंदू सेवा मंडल कार्यालय पहुंचकर होगा। हिंदू सेवा मंडल की ओर से आयोजित मारवाड़ का महाकुंभ भोगीशेल परिक्रमा आज पूरे परवान पर है। आज सबसे दुर्गम मार्ग जो दैजर माता से बैरी गंगा का है, उस पर जबरदस्त लोगों में उत्साह है। पथरीला और पहाड़ों बड़ा रास्ता है, लेकिन लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है और इसमें हमारे साथ हिंदू सेवा मंडल के साथ पुलिस प्रशासन कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहा है। अब अगला पड़ाव बैरी गंगा हुआ, बैरी गंगा के बाद मंडोर में और मंडोर से फिर शहर के अंदर हम प्रवेश करेंगे। तो परसों इसकी यात्रा का समापन होगा। इसके अंदर जो भी स्वयंसेवी संस्था है, जो भी हमारा सहयोग कर रही है, उनका हार्दिक आभार। और खास करके जो परिक्रमा में महिला शक्ति शामिल हुई है, जो पिंकी जी जैसे हजारों हमारे कार्यकर्ता है जो इन पहाड़ों में जनता की सेवा में लगे हुए हैं। ब्रजभूमि कल्याण परिषद राजस्थान द्वारा जोधपुर के लघु उद्योग भारती भवन में अपराध मुक्त राजस्थान लोक चेतना विकास कार्यक्रम एवं मानव अधिकार रक्षा आंदोलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जस्टिस रवि त्रिपाठी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं रामकृष्ण गोस्वामी मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। सुरेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यक्रम में अध्यक्षता की एवं मुकेश राजपुरोहित विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता रामकृष्ण गोस्वामी ने बताया कि राजस्थान
राजस्थान अपराध मुक्ति अभियान का शंखनाद किया गया है। इस दौरान 1008 ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो प्रति व्यक्ति 108 भगवत गीता उपहार स्वरूप भेंट कर सके। उन्होंने बताया कि यदि ऐसा संभव हो पाता है तो स्वतः ही राजस्थान अपराध मुक्त हो जाएगा एवं इसके माध्यम से धर्म की रक्षा एवं धर्म का विकास संभव हो पाएगा। जस्टिस रवि त्रिपाठी ने बताया कि अपराध मुक्त समाज होने से आपस में भाईचारा, शांति एवं सौहार्द का माहौल बना रहेगा, जो वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों को भगवत गीता भेंट की गई। मारवाड़ की इस वीर वसुंधरा को आज भगवत गीता के माध्यम से तो जोधपुर और मारवाड़ का जो धर्म है, इसकी वीरता, इसका साहस, इसका बलिदान धर्म और देश की रक्षा के लिए, उस धर्म को जागृत करने के लिए, उसकी चेतना के विकास के लिए आज ये कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव पर ब्रजभूमि कल्याण परिषद और भारतीय चरित्रमान संस्थान के आधार पर हो रहा है। और इसकी पृष्ठभूमि महाराणा प्रताप जयंती पर 3 दिवसीय वृंदावन में जो कार्यक्रम हुआ था 7, 8, 9 मई को, और उसके बाद वृंदावन से हल्दी घाटी तक जो हल्दी घाटी चेतना विकास यात्रा पहली बार 400 साल के इतिहास में वृंदावन के 2 संत बलराम बाबा और गोपेश बाबा वृंदावन से और हल्दी घाटी जाते हैं, और एक ही लक्ष्य था कि भगवान कृष्ण ने जिस धर्म का उद्देश्य को आधार बनाकर भगवत गीता का संदेश दिया था, इस मारवाड़ और मेवाड़ के माध्यम से स्वधर्म निधनम से और विनाशाच दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे का जो उद्घोष है, वो उसके बिना संभव नहीं है। जब तक अपराध मुक्त राजस्थान का निर्माण नहीं होगा तो राजस्थान अपराध मुक्ति अभियान का ये शंखनाद होगा। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जोधपुर के हर व्यक्ति को जो उस भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, गीता से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है, भगवान कृष्ण के विनाशाच दुष्कृताम के इस आदेश को स्वीकार करना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा। और इसका आधार है हम भारत को एक श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में बनाएंगे, राजस्थान को एक श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में बनाएंगे। और इसी का बीड़ा उठाया है हमारे आपके सुरेंद्र सिंह शेखावत जी ने, जो डीआईजी कारागार रहे हैं, और राजेंद्र राजपुरोहित जी ने। इन्हीं को जिम्मेदारी 2 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर वृंदावन में संत बलराम बाबा के द्वारा गीता भेंट करके की गई थी कि ये जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य की प्राप्ति की जिम्मेदारी है। और इसके बाद 108 गीताएं दान करने का संकल्प वृंदावन में गुरु पूर्णिमा पर शेखावत जी ने लिया। और ये तय हुआ बैठ के हम लोगों का कि क्या जोधपुर की इस धरती पर 1008 ऐसे व्यक्ति चिन्हित हो सकते हैं जो पर व्यक्ति 108 गीता दान दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो जोधपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर धर्म की जो रक्षा होगी, जो वृद्धि होगी, जो स्थापना होगी, ये शायद हजारों सालों का इतिहास इस पुनर् एक जागरण का आधार बनेगा। यही आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। आज यहाँ पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं एक प्रतिज्ञा लेने के लिए कि भारतीय चरित्र संस्थान के मार्गदर्शन में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि राजस्थान पूरा जो है वो अपराध मुक्त हो। और अगर अपराध मुक्त होता है तो समाज में अपने आप ही शांति और भाईचारा अपने आप आ जाएगा, और उससे जो है भारतीय नागरिक जो भी हैं उनको सबको न्याय मिलेगा और उनका जीवन अपने आप में सार्थक होगा। जिला अस्पताल लक्ष्मणगढ़ द्वारा सोमवार को पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा के मुख्य अतिथि में वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी रामेश्वर सिंह थालोट सेवा निवृत्त के अवसर पर सेवा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि सर्जरी के नाम से मशहूर रामेश्वर थालोट का कार्यकाल बहुत ही प्रशंसनीय रहा। पीसीसी चीफ ने कहा कि आगामी 1 वर्ष में जो सुविधाएं जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल एवं सिक्कर में मिलती है, वह सुविधाएं लक्ष्मणगढ़ के जिला अस्पताल में भी उपलब्ध रहेगी। पीसीसी चीफ ने उनके द्वारा लक्ष्मणगढ़ में किए गए विकास कार्यों के बारे में बताया, साथ ही जिला अस्पताल की जमकर सराहना की। लक्ष्मणगढ़ के बाबा भूतनाथ मंदिर में श्रावण के चौथे सोमवार को देर रात बाबा भूतनाथ की भव्य आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा के भक्तों द्वारा बाबा को हिमालय रूपी झांकी से सजाया गया। आरती के दौरान सैकड़ों की संख्या में मंदिर परिसर में मौजूद बाबा भूतनाथ के भक्तों द्वारा बाबा के जयकारे लगाए गए एवं बाबा की आरती की गई।
इस दौरान मंदिर परिसर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। नरेंद्र पुजारी ने बताया कि श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को मंदिर परिसर में रुद्राभिषेक किया जाता है एवं बाबा का भव्य श्रृंगार किया जाता है। उन्होंने बताया कि आने वाले आगामी सोमवार को भी बाबा को तरह तरह की झांकियों से सजाया जाएगा। ये जो आयोजन हो रहा है कई वर्षों से चल रहा है। प्रत्येक श्रावण माह में प्रत्येक दिन भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया जाता है एवं उसके पश्चात भव्य श्रृंगार किया जाता है और सोमवार को भगवान शंकर का भव्य श्रृंगार किया जाता है। और आज जैसे कि सोमवार है तो आज भगवान शंकर का हिमालय के से संबंधित श्रृंगार किया गया है जो बहुत ही सुंदर किया गया है। और आगे भी बहुत सारे आयोजन होने हैं। एक दिन दीप श्रृंगार होगा और उसके पश्चात एक दिन 21 तारीख लगभग, अभी सोमवार है लेकिन डिसाइड नहीं है, लगभग 21 अगस्त सोमवार को 56 भोग का प्रसाद का आयोजन किया जाएगा एवं उसी दिन महाआरती का भी आयोजन किया जाएगा जो 111 थालियों के द्वारा भगवान शंकर की महाआरती की जाएगी। और अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। भाजपा का सचिवालय का महाघेराव, शेखावत ने कहा सरकार पंचर हो गई, अब बदलनी पड़ेगी। जोधपुर संभाग में अपराधियों की धरपकड़ और अपराधों की रोकथाम के लिए अब तक 1523 अपराधियों को गिरफ्तार कर 3150 चालान न्यायालय में किए गए पेश। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के 23 थानों के थानाधिकारी का हुआ स्थानांतरण, पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़ ने जारी की लिस्ट। चौपासी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में एक मकान में चोरों ने किए हाथ साफ और सोने और चांदी के आभूषण चुराए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।